आज तक की जो क्लासेज हमारी हुई हैं उनमें अब तक के जितने भी क्वेश्चन किए हमने संख्याओं पर आधारित तक के सारे क्वेश्चन कर चुके हैं हम। उसमें हमारे वृद्धि और कमी, रेट वृद्धि और कमी वाले क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुके हैं, संख्याओं पर आधारित भी क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, बेसिक क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुके हैं। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं आज की क्लास में क्षेत्रफल में वृद्धि और आयतन में वृद्धि। अगर भुजाओं में वृद्धि होगी तो क्षेत्रफल में वृद्धि और आयतन में वृद्धि होगी, उस हिसाब के हम क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। और इससे आगे हमारे इलेक्शन वाले, जनसंख्या वृद्धि कमी वाले क्वेश्चन भी आएंगे आगे। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे क्षेत्रफल में वृद्धि और भुजा में वृद्धि है या त्रिज्या में वृद्धि हुई है तो क्षेत्रफल में क्या वृद्धि होगी या कमी होगी, या क्षेत्रफल आयतन में क्या कमी होगी। तो सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या उसके मूल मान से 25% तक कम हो जाती है तो फिर वृत्त के क्षेत्रफल में प्रतिशत कमी की गणना कीजिए। करिए। देखिए, इसमें जो चीज दी गई है कि वृत्त की त्रिज्या उसके मूल मान से 25% तक कम कर रहे हैं। जो भी त्रिज्या होगी, हमें उसका तो कोई पता नहीं कितनी त्रिज्या है, क्या है। मान के चलो हमारी जो त्रिज्या है वो 25% कम हो रही है। पहले कुछ भी थी लेकिन अब उसमें क्या हो रही है, 25% की कमी हो रही है। यानी कितना, इसको कितना लिख सकते हैं, 1/4। अब एक चीज बताइए, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। ठीक है। और जो पाई की वैल्यू होती है वो 22/7 या 3.14 ये कॉमन होती है, ये कभी भी चेंज नहीं होती। पाई की वैल्यू इतनी ही रहेगी, पाई की वैल्यू में कोई भी चेंजिंग नहीं होगा, तो ये तो इतनी रहेगी। तो हमारा क्षेत्रफल किस पर निर्धारित रहेगा? r² पर निर्धारित रहेगा। जो भी उसकी त्रिज्या होगी क्षेत्रफल उस पर ही निर्धारित रहेगा। तो हम यहाँ पे पाई की तो कोई मतलब नहीं है, हमें r² देखना है, पहले r² और बाद में r²। ठीक है, एक बड़ा कर देते हैं एक छोटा कर देते हैं। चलो इस पहले अब वाले को बड़ा कर देते हैं और बाद में जो कमी होगी उसको छोटा स्क्वायर कर देते हैं। अब देखिए, पहले कितना था? 4 था, पहले 4 था, तो यहाँ r की वैल्यू कितनी है? 4, तो 4 का स्क्वायर हो गया। अब क्या हुई, कमी हो रही है तो एक को कम कर दो, तो यानी अब कितना हो जाएगा? 3 का स्क्वायर। यानी पहले था 16 और अब कितना हो गया? 9। यानी क्षेत्रफल पहले था 16 और अब 25% की कमी होने के कारण उसका कितना हो गया? 9 हो गया। तो कितने की कमी हुई इस पे? 7 की कमी हुई। किस पे हुई? 16 पे। गुणा कर दो 100 का, 4 से 4 बार, 4 से 25 बार, 25 सत्ते 175, 175/4 हो गया। ये कितना हो गया? ये 4 चौका 16, 17, 4 × 12, 3/4%। ये इसका आंसर हो गया। यानी जो क्षेत्रफल में है, क्षेत्रफल में 43 सही 3/4% की कमी हो जाएगी। किससे? पहले देखो क्षेत्रफल था 16 और अब बाद में कितना हुआ? 9। यानी हमें क्लियर पता चल रहा है कि 43 सही 3/4% की कमी हो रही है। और अगर इसमें पॉइंट में दिया गया है तो पॉइंट में इसको लिख सकते हैं 43.75%, ये इसकी कमी हुई है। ठीक है, करिए नोट। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन दिया गया है, यदि एक घन की भुजा को 10% बढ़ाया जाता है तो घन के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? देखिए, जितने भी क्वेश्चन हैं वो इसी टाइप के हैं। केवल वृद्धि, उनका क्षेत्रफल और आयतन आपको पता होगा तो आप आसानी से उनको कर सकते हैं। अदरवाइज फिर तो बैठे रहो अगर आपको क्षेत्रफल के फॉर्मूला वगैरह नहीं याद है। देखिए, बोला गया है कि घन की भुजाओं को 10% बढ़ाया जाता है। मान के चलो घन की भुजा कोई भी हो, हमें पता नहीं, 10% की केवल वृद्धि की जा रही है, हमें इतना पता है इसमें। तो कितना होगा? 10% को कितना लिखेंगे? 1/10। घन का क्षेत्रफल क्या होता है? घन का क्षेत्रफल होता है 6a²।
यानी 6 है वो हमारी कॉमन है, 6 में हमारी कोई भी चेंजिंग नहीं होगी, 6 तो ऐसी ही रहेगी। चाहे हम क्षेत्रफल को बढ़ा दें या कम कर दें, 6 का गुणा तभी होगा चाहे हमारी भुजा बढ़ जाए या कम हो जाए। ठीक है, तो हमारे किस पे आधारित है? ए स्क्वायर। पहले ए स्क्वायर और बाद में ए स्क्वायर। पहले कितना था? 10 था, 10 का स्क्वायर हो जाएगा। बाद में कितना हो गया? 11, 11 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 100, और 11 का कितना हो जाएगा? 121। यानी कितनी की वृद्धि हुई? 21 की। किस पे? 100 पे, गुणा 100। कैंसिल करो, कितना बचा? 21%। यानी 21% की इसमें वृद्धि हुई। ठीक है, यानी घन की भुजा को 10% बढ़ा दिया जाता है तो उसके क्षेत्रफल में 21% की वृद्धि होगी। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन है सेम ऐसा ही। सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, वो घन के आयतन पर है। दिया गया है यदि एक घन की भुजा को 10% बढ़ाया जाता है, सेम क्वेश्चन यही है, 10% की वृद्धि की जा रही है। यदि एक घन की भुजा को 10% बढ़ाया जाता है तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी? सेम यही क्वेश्चन है। करिए। देखिए 10% की वही है, वृद्धि है, तो यानी इसको कितना लिखेंगे? 1/10। घन का जो आयतन होता है वो AQ होता है, तो पहले AQ और बाद में AQ। पहले भुजा थी 10, बढ़ा के कितनी कर दी? 11। अब Q है तो इसको 3 बार लिख लो या इसका Q कर लो, 10 का Q और 11 का Q। 10 का Q होता है 1000 और 11 का होता है 1331। कितने का डिफरेंस है इसमें? 331 का। कितने पर आया? 1000 पर। गुणा परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 का करते हैं। 100 से 0 कैंसिल, 10 का डिवाइड लगा दो तो हो जाएगा 33.1% की इसमें वृद्धि होगी। ठीक है, यानी अगर किसी घन की भुजा को 10% बढ़ा दिया जाए तो उसके आयतन में 33.1% की वृद्धि होगी। और पिछले क्वेश्चन में हमने किया था उसके क्षेत्रफल में वृद्धि क्या होगी, तो यदि 10% उसकी भुजा को बढ़ा दिया जा रहा है तो उसके क्षेत्रफल में 21% की वृद्धि होगी और आयतन में कितने की होती है? 33.1% की वृद्धि होती है। क्लियर? चलिए नोट कर लो। चलिए अगला क्वेश्चन। यदि एक वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि की जाती है, यदि एक वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि की जाती है तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? करिए। चलिए देखिए, देखो वृत्त की त्रिज्या यानी आर हम बोल सकते हैं, उसमें कितने की हो रही है? 50% की वृद्धि हो रही है। ठीक है, तो 50% की वृद्धि में क्या होगा? इसको 1/2 लिख सकते हैं, 50% की वृद्धि हो रही है। और अभी बताया था कि जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है वो उसके त्रिज्या के ऊपर निर्भर करता है।
तो यहाँ आर स्क्वायर और यहाँ पे भी आर स्क्वायर। उसमें पाई से कोई मतलब नहीं है उसमें कि क्या है, लेकिन उसका क्षेत्रफल है वो किसके ऊपर निर्भर करता है, वो उसकी त्रिज्या के ऊपर निर्भर करता है। अब यहाँ देखिए पहले क्षेत्र त्रिज्या थी 2, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, बाद में बढ़ी तो इसको प्लस कर दो तो कितनी हो जाएगी, 3 का स्क्वायर हो जाएगी। तो पहले थी 4, बाद में हुई 9, कितने की कमी वृद्धि हुई, 5 की। किस पे हुई, 4 पे, और गुणा कर दो 100 का, 4 से कैंसिल करो 25 और 25 पंजे 125%। यानी वृत्त का क्षेत्रफल है त्रिज्या में 50% की वृद्धि करने पर 125% बढ़ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया गया है, यदि एक बेलन की ऊंचाई में 35% की वृद्धि की जाती है तथा त्रिज्या में 10% की कमी की जाती है तो बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। करिए। चलिए देखिए, देखो बेलन का जो क्षेत्रफल होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, इसको सीएसए भी बोलते हैं, इंग्लिश में सीएसए बोलते हैं इसको। ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो 2 पाई आर एच होता है। इसमें 2 और पाई है, ये दोनों कॉमन है, 2 तो 2 ही रहेगी, और पाई है, पाई की वैल्यू तो हमने स्क्वायर वर्ग सॉरी वृत्त वाले में भी वही की थी कि पाई कॉमन होती है, तो इसमें 2 और पाई ये दोनों कॉमन है, केवल क्या रहेगा, आर रहेगा और एच रहेगा। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि इसकी ऊंचाई को, हाइट को क्या कर रहा है, हाइट में 35% की वृद्धि कर रहा है, हाइट में 35% की वृद्धि कर रहा है, यानी इसको लिख सकते हैं 7/20। ठीक है, हाइट में 35% की वृद्धि कर रहा है, 7/20 लिख सकते हैं। और जो त्रिज्या है आर है, उसमें क्या कर रहा है, उसमें 10% की वृद्धि कर रहा है, आर में 10% की वृद्धि कर रहा है, तो यानी इसको 1/10 लिख सकते हैं। तो पहले अगर हम ऊंचाई को देखें तो ऊंचाई पहले 20 थी, बाद में बढ़ा के कितनी कर दी, 27 कर दी, और त्रिज्या पहले 10 थी, बाद में बढ़ा के कितनी कर दी, 11 कर दी। ठीक है, अब ये पूछ रहा है कि इसके क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा, तो यानी इन दोनों का गुणा हो रहा है तो इनका भी गुणा कर दो। तो ये कितना है 200, और ये कितना हो जाएगा 11 7 77, और 11 दूनी 22 और 7 29, यानी कितने की वृद्धि हो रही है, 97 की वृद्धि हो रही है। किस पे हो रही है, 200 पर, गुणा कर दो 100 का, 100 से 2 बार कैंसिल, 2 से इसको कैंसिल कर दो, कितनी हो जाएगी, 2 चौका 8 और 2 अठे 16 और 2 पंजे 10%, यानी 48.5% की इसके क्षेत्रफल में वृद्धि हो रही है। ठीक है, या एक बार फिर समझ लो, जो बेलन का क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच होता है, इसमें 2 और पाई ये दोनों क्या रहेंगे, कॉमन रहेंगे, चाहे कितने भी त्रिज्या में वृद्धि कर लो या ऊंचाई में वृद्धि कर लो, त्रिज्या में कमी कर लो, ऊंचाई में कमी कर लो, इस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये 2 पाई तो कॉमन रहेगी, तो इसको हटा देंगे, किसमें चेंजिंग होगी, इन दोनों के कारण, इन दोनों में ही चेंजिंग होगी, क्षेत्रफल में इन दोनों के ही कारण चेंजिंग होती है। तो ऊंचाई को बोला पहले 35% बढ़ाया गया और त्रिज्या को 10% बढ़ाया गया, यानी त्रिज्या, ऊंचाई को लिख सकते हैं 7/20 और त्रिज्या को 1/10। तो पहले त्रिज्या थी 10, तो कितनी कर दी, बढ़ा के 11, और पहले ऊंचाई थी 20, बढ़ा के कर दी 27। अब आपस में गुणा होता है तो गुणा किया, ये 200 और ये 297, क्षेत्रफल में कितने की वृद्धि हुई, 97 की हुई। किस पे हुई, 200 पे, पहले क्षेत्रफल था 200, तो किस पे हुई, 200 पर, गुणा कर दो परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 का, तो 100 का गुणा किया 2 बार, 2 से ये कैंसिल, 48.5 इसका आंसर हुआ। ठीक है, नोट कर लो।
चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि किसी आयत की प्रत्येक भुजा को 22% बढ़ाया जाए तो इसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी या वृद्धि होगी। खरी चलिए देखिए क्या बोल रहा है कि आयत की भुजा को 22% बढ़ाया जाए, प्रत्येक भुजा को 22% बढ़ाया जाए। यानी आयत में क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है L इंटू बी, लंबाई गुणा चौड़ाई। और क्या बोला है, इसकी भुजा को 22% बढ़ा रहा है, यानी इसको कितना लिख सकते हैं 11/50। ठीक है, प्रत्येक भुजा को बढ़ा रहा है तो इसमें ये जरूरी नहीं कि लंबाई को बढ़ा रहा है चौड़ाई को, यानी इसमें दोनों भुजाओं को बढ़ा रहा है। तो यानी यहाँ जो क्षेत्रफल होता है वो L इंटू बी पर तय करता है इसका। तो L को मान लो पहले 50 थी, बाद में कितनी कर दी 61। ऐसे ही B थी, पहले 50 बाद में कर दी 61, गुणा कर दो दोनों का, ये हो जाएगा 2500। 50 का 50 में गया, 61 का 61 में किया, तो ये हो जाएगा 21, 37, 3721। कितने का डिफरेंट है इसमें, देखिए 1 2 2 1, 1221 का कितने पर 2500 पर, गुणा कर दो 100 का, 00 से 00 कैंसिल, 25 से इसको काट दो, 2500 का 100 कितने बचे 22, 25 अठे 200, 25 अठे 200 और 2500 का 100, 48.84% की इसके क्षेत्रफल में वृद्धि हुई। यानी यहाँ पे अगर ये बोलता कि उसकी लंबाई को बढ़ाया जा रहा है तो हम चौड़ाई को उतना ही रखते, लंबाई को बढ़ाते केवल। तो इसमें बोल रहा है, इसमें दोनों में बोल रहा है कि प्रत्येक भुजा को बढ़ा रहा है 22%, तो यानी दोनों में समान वृद्धि कर रहा है, तो यहाँ पे समान वृद्धि होगी और इसका जो आंसर आया है वो उसके क्षेत्रफल में 48.84% की वृद्धि होगी। ठीक है, चलिए अगला देखें। अगला क्वेश्चन दिया गया है, यदि एक लंबवृत्तीय शंकु की त्रिज्या को 10% कम कर दिया गया जाता है और उसकी ऊंचाई को 40% तक बढ़ाया जाता है, तब उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि या गिरावट होगी। करिए चलिए देखिए, शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। शंकु का आयतन यही होता है, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पे 1/3 और पाई है, ये कॉमन रहेगा, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, केवल परिवर्तन होगा आर स्क्वायर और एच में होगा। तो अब यहाँ पे ये दे रहा है कि उसकी त्रिज्या को 10% कम किया जा रहा है, आर को क्या कर रहा है 10% की कमी कर रहा है इसमें, तो यानी इसको 1/10 लिख लो। और इसकी जो ऊंचाई है, ऊंचाई में क्या कर रहा है, ऊंचाई में कर रहा है 40% की वृद्धि, ऊंचाई में 40% की वृद्धि, यानी इसको 2/5 लिखेंगे। क्लियर। अब देखो यहाँ पे दे रहा है, अब पहले त्रिज्या कितनी थी 10 थी, तो 10 का स्क्वायर कितना होगा 100, और बाद में बढ़ा के कितना कर दिया, सॉरी कम करके कितना कर दिया 9, यानी एक की कमी तो हुई इसमें, तो बाद में कम करके कर दिया 9, तो 9 का स्क्वायर कितना होता है 81।
अब h को देखो, h कितनी थी पहले 5 थी, बाद में कितनी कर दी 5 और 2 7, गुणा कर दो दोनों का। भाई इन दोनों का गुणा करके तो आता है, इन दोनों का गुणा कर दो, ये हो जाएगा 500 और ये हो जाएगा 7 एकम 7, 7 8 56। कितना कमी हो रहा, कितने का अंतर पड़ रहा है 67 का, कितने पर 500 पर, गुणा 100 का कर दो, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, 5 का भाग लगा दो, 5 एकम 5, 6 बचे, 5 थी 15 और 5 का 20, 13.4% की इसमें क्या हुई वृद्धि हुई। अब इसका वृद्धि का पता कैसे चला कि वृद्धि हुई इसमें, तो यहां देखिए पहले जो आयतन आया था वो आया था 500 और बाद में कितना आया 567, यानी बढ़ के आया, ज्यादा आया, तो कितने क्या होगा यहाँ पे वृद्धि होगी। अगर पहले आयतन ज्यादा और बाद में कम आता तो कमी होती, अब क्या आ रहा है ज्यादा आ रहा है तो क्या होगी वृद्धि होगी। ठीक है, नोट करें। चलिए देखिए इस तरीके के आपके आते हैं वृत्त या आयत, वृत्त आयत वर्ग बेलन शंकु घन घनाभ, सभी के जो क्षेत्रफल में वृद्धि कमी, भुजा में कितना बढ़ाया, कितने परसेंट बढ़ाया, कितने परसेंट कम किया, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। जितने भी मैंने कराए हैं उसके अलावा आपको खुद बेसिक तरीके से करने हैं और क्वेश्चन जितने भी हैं वो करने हैं आपको, और जो क्वेश्चन आए तो पूछ सकते हैं उसको। अब आगे हम अगला टॉपिक है हमारा चुनाव वाले क्वेश्चन। देखो इलेक्शन वाले क्वेश्चन उसमें क्या होता है, उसमें कई चीज होती हैं। देखो चुनाव में एक तो वोट होंगे, कितने टोटल वोट हैं, अब वोट में होंगे वैध वोट कितने हैं, कितने वोट सही हैं और कितने वोट अवैध हैं। वोट वाले में, चुनाव वाले में मेन वोट होंगे, उसमें से वैध वोट और अवैध वोट छांटे जाएंगे। अवैध वोट में से भी अब क्या बोले, सॉरी एक चीज और रहेगी इसमें, इसमें से कितने मत डाले गए, डाले गए वोट, डाले गए वोट, डाले गए वोट में से वैध और अवैध छांटे जाएंगे और वैध वोट में से ही हार जीत का फैसला होगा। जो जीता उसको कितने मिले और जो हारा उसको कितने मिले। अब चुनाव होता है, कोई भी चुनाव देख लो, ग्राम पंचायत प्रधानी का होता है या फिर आप विधायक का, संसद का, ये सारे जो इलेक्शन होते हैं पार्षद वगैरह का, जो भी इलेक्शन होते हैं उसमें एक जीतता है और बाकी सब हारते हैं। एक जीतेगा, बाकी सब किस में जाएंगे, हार में जाएंगे, और एक अकेला जीत में जाएगा। तो केवल यही देखना है कि जीतने वाला क्या कर रहा है, हारने वाला क्या कर रहा है, केवल यही देखना है कितने वोट हैं, कितने वोट मिल रहे हैं, केवल इसमें यही देखना है। तो हमें यहीं से देखना है, वोट, वोट में से डाले गए वोट निकाले जाते हैं, डाले गए वोट में से वैध और अवैध वोट निकाले जाते हैं, और वैध वोट में से ही हार जीत का फाइनल होता है, हार जीत का फैसला होता है कि कौन जीता कौन हारा। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन दिया गया चुनाव का। देखो एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, हारने वाले उम्मीदवार ने 41% वोट प्राप्त किए और वो 5580 वोटों से चुनाव हार गया। जब कुल वोटों की संख्या कितनी थी, एक बार फिर सुन लो। एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, हारने वाले उम्मीदवार ने 41% वोट प्राप्त किए और वो 5580 वोटों से चुनाव जीत हार गया। कुल वोटों की संख्या कितनी थी? चलिए देखते हैं कौन आंसर देता है इसका।
चलिए देखिए, देखो टोटल वोट होते हैं, मान के चलो वो 100% वोट है, 100% वोट है, इसमें से एक जीतने वाला है और एक हारने वाला है। देखो वैध वोट में से ही जीतने हारने वाले लिए जाते हैं, कभी भी अवैध वोट में से नहीं लिए जाते हैं। तो यहाँ पे ये दिया नहीं है इस क्वेश्चन में कि कौन कितने वैध वोट पड़े हैं कितने अवैध वोट पड़े हैं, केवल इसमें दिया गया है कि जो भी वोट पड़े हैं उसमें से 41% वोट है वो हारने वाला लेके आया है। तो हारने वाले के हिस्से में 41% वोट गए, यानी टोटल वोट वैध माने जाएंगे। जो वोट पड़े हैं जिनसे हार जीत का फैसला होगा वो 100% वोट हैं और 100% में से 41% वोट हारने वाले के हिस्से में गए। तो बचे कितने? 59%, यानी 59% वोट बचे वो जीतने वाले के खाते में गए और 41% वोट हैं वो हारने वाले के खाते में गए। अगर 50% से ज्यादा कोई ले आता है तो वो वैसे ही जीता हुआ माना जाएगा, क्योंकि वो क्या होता है, बहुमत से जीतता है। जो बहुमत होते हैं वो 50% में होते हैं, तो वो 50% से ज्यादा लेके आए तो वो जीतने वाला हो गया, और 50% से कम लेके आए तो ये जरूरी नहीं कि ये जीतने वाला, 50% से कम आए तो ये जीता नहीं है, हारा है। ज्यादा 50% से कम वाले में तो ज्यादा कम की देख ली जाएगी, लेकिन अगर कोई 50% लेके आ रहा है तो वो जीता हुआ वैसे ही माना जाएगा, क्योंकि उसके 50% से ज्यादा वोट है, यानी जितने वोट उसको लाने थे उससे ज्यादा वो लेके वोट आया है, 50% से ज्यादा वोट लेके आया है। ठीक है, तो देखिए अब क्या बोल रहा है उसमें कि जो हारने वाले के जो खाते में थे वो हारने वाला लेके आया है, वो कितने वोटों से हारा है? 5580 वोटों से हारा है। हारने वाला है वो 5580 वोटों से हारा है। अब एक चीज देखो कि इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है, हार जीत का फैसला इन दोनों के बीच में तो हुआ, कितने वोटों से ये हारा। तो यहाँ पे देखो कि ये कितनी परसेंट वोटों से हार रहा है, यानी घटाओ तो कितने बन रहे हैं, सॉरी 18% बन रही है, यानी जो हारने वाला है वो जीतने वाले से 18% कम वोटों से हारा है। ठीक है, 18% वोटों से हारा है। तो यहाँ पे देख लो 18% की वैल्यू, जितने परसेंट की वैल्यू है कितने कम है इसके, तो उतने ही तो वोटों से हारा है। जितनी परसेंट में कमी है उतनी ही वोटों में कमी है। तो जितने परसेंट से हारा है वो टोटल वोटों की जितने वोटों से हारा है उसके बराबर होगी, यानी 18 की वैल्यू हो जाएगी 5580। तो एक की वैल्यू निकाल लो, एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 18 54, 18 कम 18 और 0, यानी एक की वैल्यू हो जाएगी 310। अब पूछा क्या है इसमें कि टोटल वोटों की संख्या कितनी है, तो एक की वैल्यू है 310 और टोटल वोट है इसमें 100, तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 310 गुणा 100, यानी 100 की वैल्यू हो जाएगी 31,000, यानी कुल वोट उसमें 31,000 वोट पड़े। और हारने वाले को अगर हमें ये पूछा जाता कि हारने वाले को कितने वोट पड़े, तो यानी दोनों का अंतर, यानी कितने वोटों से हारा, 18 से हारा, 18 की वैल्यू 5580 थी, तो एक की वैल्यू निकाल ली हमने 310। अब पूछता जीतने वाले को कितने मिले हैं, तो 59 का गुणा होता, हारने वाले को कितने मिले, 41 का गुणा होता, और टोटल वोट पूछे तो 100 का गुणा हुआ। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार को कुल मतों के 40% मत मिले और वह 298 मतों से हार गया। तो समझाइए कि जीतने वाले उम्मीदवार के पक्ष में कितने वोट प्राप्त हुए या कितने मत पड़े। चलिए करिए, सेम वही क्वेश्चन है, लेकिन पहले वाले में पूछा था टोटल कितने वोट पड़े थे, अब इसमें जीतने वाले का पूछ रहा है। तो अभी बताया था कि जीतने वाले को कैसे निकालते हैं, पहले एक की वैल्यू निकालनी पड़ेगी,
उसके बाद में जीतने वाले को कितने वोट मिले उसकी वैल्यू निकालेंगे। चलिए देखिए, देखो टोटल वोट है वही 100 टोटल है ये, ठीक है। इसमें से हारने वाला है वो लेके आया 40%, तो जीतने वाला कितना लेके आया, जीतने वाले को कितने मिले 60%। जब हारने वाला 40 ला रहा है तो जीतने वाला 60 लाएगा, 100 में से माइनस कर दो, कितने का अंतर है 20 का, यानी 20% वोटों से हारने वाला जीतने वाले से हारा, ठीक है। अब बोल रहा है कि 20% जो एक उम्मीदवार को कुल मतों के 40% मत मिले और वह 298 वोटों से हार गया, तो 298 वोटों से हार रहा है और वैसे कितने से हार रहा है 20% से, तो 20 की वैल्यू कितनी होगी 298, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 298 बटे 20। अब पूछा क्या है जीतने वाला, जीतने वाले को कितने मिल रहे हैं 60, तो 298 बटे 20 गुणा 60 का गुणा कर दो 20 से, ये 3 बार और 3 का गुणा कर दो 3 8 24, 3 9 27 29, 3 दूनी 6 और 2 8, 894 वोट जीतने वाले को मिले, ठीक है। चले चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, देखिए एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार ने कुल वैध मतों वोटों का 55% प्राप्त किया और 20% वोट अवैध हो गए। यदि कुल वोट 5500 हैं तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वोट मिले, करिए। चलिए टोटल वही है 100% वोट मिले, 100% वोट होते हैं, 100% में से एक तो लेके गया है कितने 55% वोट लेके आए हैं, वो जीतने वाला लेके आया है, और एक हारने वाला है, तो कितने बचे 45% वोट मिले। अब दोनों का अंतर देखो, अंतर देख रहे हैं, मन देखो कोई दिक्कत नहीं, अभी मत देखो बाद में देखेंगे। लेकिन इसमें एक चीज दी गई है कि जो जितने भी वोट पड़े उसमें से 20% वोट है वो अवैध घोषित हो गए, और टोटल है वो 5500 वोट पड़े, 5500 वोट है वो टोटल पड़े, इसमें से 20% वोट है वो खराब निकल गए। तो क्या करेंगे, इसका पहले 20% निकाल लो, गुणा 20 कर दो अपॉन 100, 0 से 0 कैंसिल कर दो, 55 दूनी 110, यानी 1100 वोट हैं वो अवैध घोषित हुए हैं, 1100 वोट है वो अवैध हुए, तो यानी वैध वोट कितने हुए 5500 में से 1100 माइनस कर दो, यानी 4400 वोट हैं वो अवैध घोषित हो गए। अब क्या पूछ रहा है इसमें, अब क्वेश्चन में पूछ रहा है कि दूसरे वाले उम्मीदवार को कितने वोट मिले, यानी 55% है वो जीतने वाले को, पूछ किसका रहा है हारने वाले के, इसके पूछ रहा है किसको कितने मिले। तो यहाँ पे देखिए हमने ये 100 माना, 100% की वैल्यू कितनी है 4400 दी गई है, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 44 हो जाएगी, यानी 100 की वैल्यू 4400, तो 1 की वैल्यू 4400, पूछा क्या है 45 की,
तो 45 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 44 गुणा 45, गुणा कर दो 5 का 20, 5 का 20 और 16 36, 6 हासिल 3, 4 का 16 और 3 19, 1960 ये आंसर हो गया तुम्हारा। ठीक है, टोटल 500 का, हाँ 1980। जो टोटल हारने वाले को वोट मिले वो मिले उसको 1980। अगर जीतने वाले का पूछता तो यहाँ 55 का हम गुणा करते। ठीक है, चलिए चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपने मत नहीं डाले। इस चुनाव में केवल 2 ही प्रत्याशी थे। जीतने वाले प्रत्याशी ने कुल मतों का के 48% मत प्राप्त कर दूसरे प्रत्याशी को 1100 मतों से हरा दिया। उस चुनाव में कुल कितने मतदाता थे? मतदाता उसी को बोलते हैं जो वोट डालने जाता है, और मत वोट को बोलते हैं। चलिए देखिए, देखो टोटल है उसमें जो मतदाताओं की संख्या वो 100% है। अब उसमें से बोला कि 8% ने वोट ही नहीं डाले, तो वोट कितने ने डाले? 92% ने। अब हमारे 92% से निकाला जाएगा कि जीतने वाले को कितने मिले, हारने वाले को कितने मिले। देखिए 8% ने वोट नहीं डाले, अब बोल रहा है कि कुल मतों के 48% है वो जीतने वाला लेके आया, 48% लाया जीतने वाला। तो हारने वाले को कितने मिले? हारने वाले को मिले 44%। ठीक है, जीतने वाले को मिले 48%, हारने वाले को मिले 44%। अब पूछा क्या है कि 48% मत प्राप्त करके 1100 मतों से हरा दिया, तो उस चुनाव में कुल कितने मतदाता थे? अब ये देखिए कि इन दोनों का डिफरेंस कितना है। इन दोनों का डिफरेंस है 4, और 4 की वैल्यू दी गई है उसमें 1100, यानी जितने से हराया गया है वही उसकी वैल्यू दी गई है। तो 4 की वैल्यू 1100, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1100 बटे 4। और पूछा क्या है? 100 की वैल्यू, यानी टोटल मतदाता पूछे हैं, तो 100 की वैल्यू पूछी है, तो 1100 बटे 4 गुना 100, 100 का को कैंसिल करो 25 बार, ये हो जाएगा 0 0 25 की 5 हासिल 2, 25 25 और 2 27, यानी 27,500 कुल मतदाता थे। ठीक है, चलिए नोट कर लो। चलिए 2 क्वेश्चन मिल रहे हैं आपको होमवर्क में, आपको उनके आंसर हैं वो कमेंट करके बताने हैं। और जो क्वेश्चन आपको ना है वो आप पूछ सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं, या जो डिस्क्रिप्शन में हमारी इंस्टा आईडी दी गई है उस पर आप फोटो क्लिक करके क्वेश्चन का सेंड कर सकते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में आपके उस क्वेश्चन का आंसर दे देंगे, या फिर हम आपको सॉल्यूशन साथ ही दे देंगे उसका। ठीक है, तो जो भी क्वेश्चन आए उसका आप
उस क्वेश्चन को आप पूछ सकते हैं, आपके जो सिलेबस में हो। जरूरी नहीं है जो हम क्वेश्चन करा रहे हैं उतने ही क्वेश्चन करें, आपके पास जो बुक हो उसको बुक के क्वेश्चन कीजिए जो इस पैटर्न से हो जाएंगे। जितने भी आपको हम क्वेश्चन करा रहे हैं उसी पैटर्न से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे आपके, ठीक है। पहला होमवर्क का क्वेश्चन दिया गया है, किसी चुनाव में 20 मतदाताओं ने वोट नहीं डाले, किसी चुनाव में 20% मतदाताओं ने वोट नहीं डाले, 12.5% वोट अवैध घोषित होते हैं तथा जीतने वाला प्रत्याशी वैध मतों का 60% मत प्राप्त करता है तथा 5600 वोटों से जीत जाता है। पंजीकृत मतदाताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। अगला क्वेश्चन, किसी चुनाव में 10% उम्मीदवार वोट नहीं डालते हैं तथा 11 से 1/9% वोट अवैध किए गए, यह जीतने वाला प्रत्याशी वैध मतों का 75% प्राप्त करता है और वह 2000 वोटों से जीतता है, तो पंजीकृत मतदाताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। ये आपके 2 क्वेश्चन दिए गए हैं होमवर्क में, आपको इनका आंसर देना है, ठीक है। आज की क्लास में बस इतना ही, आगे करेंगे नेक्स्ट क्लास में।